ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 श्रीमते सकलज्ञान साम्राज्य पद्मीयुषे धर्मचक्रवर्ते भर्त्रे नमः संसार भीमुषे। अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुविरनुता प्रसिद्धा साधुविरनुता। महानुभाव, अयोध्या तीर्थ की चर्चा चल रही है, उसके विकास की चर्चा चल रही है। हम और आप अहरनिश इसी चर्चा में है कि अयोध्या ये जो शाश्वत तीर्थ है वो अपने आप में भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि से ही नहीं, अनंत अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि से प्रसिद्धि को प्राप्त, भरत चक्रवर्ती की भी जन्मभूमि आदि ऐसी पवित्र नगरी, पवित्र तीर्थ, शाश्वत तीर्थ। आपने सुना भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक महोत्सव। इंद्रों ने 1008 कलशों से तो स्वयं अकेले सौधर्मेंद्र ने एक साथ कलश कर दिए हैं, एक साथ। आदि पुराण में आया है, महापुराण में वर्णन। और असंख्यातों देवों ने, इंद्रों ने, सबने किया, आपसे तमाम देवांगनाओं ने, सची इंद्राणी आदि ने किया। यानी करोड़ों करोड़ों घड़े के अभिषेक भगवान ने लीला मात्र में झेल लिया। एक चर्चा आती है, क्या तीर्थंकर जन्म से भगवान थे? कोई कोई कह देते हैं सहज ही कि जब वो दीक्षा लेकर तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त किया है तब वो भगवान बने हैं। लेकिन आप ध्यान रखो, मैं आपको शास्त्र की पंक्ति सुना रही हूँ। वो जन्म से ही भगवान थे और गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही भगवान नाम से पूजे गए हैं। हमारे और आपके समान साधारण उनका जन्म नहीं था। श्री समंत भद्र स्वामी ने कहा है, मानुषीम प्रकृति मात अभिते। आप ये मानसिक प्रकृति को धारण करते हुए भी देवता सविच देवता अतः, आप देवताओं को भी देव हैं, मनुष्य का रूप धारण किया है। तो आपको मैं महापुराण की पंक्ति सुनाऊं। पवित्रो भगवान पूत ही अंग ही तद अपना जन्म तत्पुनर्जगदेवेदम अपावित व्याप्त दिग्मुखम। वो भगवान पवित्रा भगवान, और स्वयं भगवान जन्म से ही पवित्र थे और अपने पवित्र अंग से उस सारे जल को पवित्र कर दिया जो सुमेरु पर्वत पर क्षीरोदधि के जल से अभिषेक हुआ है भगवान का। वो सारा जल पवित्र हो गया और ऊपर से नीचे तक इतना बहा है, इतना उसकी नदी बही है कि सारे देवगण उसमें नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे। सारे देवगण उससे आप्लावित थे। तत्पुनर् जगत एव इदम अपावित, सारे जगत को उन्होंने पवित्र कर दिया था और उस जल ने पवित्र कर दिया था। एक पंक्ति मैंने आपको सुनाई है, आप इसमें देखेंगे अनेकों पंक्तियाँ। और कुछ सहज कह देते हैं साधुगण वर्तमान में, जब पंचकल्याण प्रतिष्ठाएँ होती हैं तो जन्म कल्याणक के जुलूस में साधुओं को नहीं जाना चाहिए और जन्म कल्याणक का अभिषेक भी नहीं देखना चाहिए। तो मैं, जैसा मैंने स्वयं अनुभव किया है, आचार्य शिवसार महाराज के सामने प्रतिष्ठा हुई है लाडनू आदि में, और आचार्य धर्मसार जी महाराज के सानिध्य में अनेकों पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएँ संपन्न हुई हैं। ये सब साधु वर्ग पुराने जन्म कल्याणक के जुलूस में भी गए हैं और जन्म कल्याणक के अभिषेक को भी देखा है और गंधोदक भी ग्रहण किया है। मैं आपको प्रत्यक्ष देखी घटनाएं सुना रही हूँ और आगम में लिखा हुआ है, उसके आधार से ये सब प्रमाण दिया करते थे। इसमें आया है आदि पुराण में कि जब भगवान का वहाँ अभिषेक हो रहा था मेरू पर, तो आप देखिए आदि पुराण पर्व 13 यानी 13वां पर्व, पृष्ठ नंबर है 303, ज्ञानपीठ से छपा। इसमें लिखा हुआ है, मेरू पर्वत के मस्तक पर स्फुरायमान होता हुआ जिनेंद्र भगवान का जन्माभिषेक का
वो जल प्रवाह वो हम सबकी रक्षा करे, जिसे कि इंद्रों ने बड़े आनंद से, देवियों ने बड़े आश्चर्य से और देवों के हाथियों ने, माने जो हाथी वाहन का रूप ले लेकर आए थे, वो हाथियों ने सूंड उठाकर बड़े भय से, और चारण रिद्धिधारी मुनियों ने एकाग्रचित होकर आकाश में खड़े होकर देखा था आपसे। चारण नहीं, आत्त आदर ही, बड़े आदर पूर्वक चारण रिद्धिधारी महामुनियों ने भी जन्म, ये तो एक मैं प्रमाण आपको सुना रही हूँ। ऐसा मेरो और मूर्धनि सनो वताज दिन विभोर जन्मो सवाम भा पुनः, जन्म कल्याणक का वो अभिषेक का जल हम और आप सबको पवित्र करें। आचार्य कह रहे हैं जल की भी वंदना करते हैं, गंधोदक की वंदना करते हैं, उसको मस्तक पर लगाते हैं। लिखा है कि देवगणों ने सबने मस्तक पर लगाया, इंद्रों ने और स्वर्ग में और ले गए। तो ये सब बातें जो है आगम के परिप्रेक्ष्य में हम और आप देखें, हमारे और आपके जन्म से तीर्थंकर के जन्म की तुलना नहीं की जा सकती है। वो जन्म से ही भगवान है। भगवान शब्द का कथन, उनके नाम के साथ भगवान शब्द का प्रयोग अनेकों ग्रंथों में आया है। मैंने उसके प्रमाण कई बार निकाल कर दिखाए। जब भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महामहोत्सव मनाया जा रहा था, निर्वाण महामहोत्सव मनाया जा रहा था, तब भी ये चर्चाएं आई थीं। तब भी आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज की आज्ञा से, और मैंने अनेकों प्रमाण निकाल करके उद्धृत करके लोगों के सामने रखे थे। उनका जन्म अलौकिक है, लोकोत्तर है। 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा का होना। एक महिला ने सहज कह दिया, विद्वान महिला थी, बहुत कुशल विदुषी महिला, कि हम और आप के समान ही उनका जन्म था माता के गर्भ से। मैंने कहा हम और आपके समान, भले ही माता के गर्भ से जन्मे हैं, लेकिन हम और आपके समान नहीं था। क्या आपके हमारे जन्म के समय और 15 महीने पहले से गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्न की वर्षा हुई थी? क्या श्री हरि देवियाँ आकर माता की सेवा करती थीं? क्या इंद्रों ने आकर जन्म कल्याणक गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाए थे? इंद्रों की नगरी की प्रदक्षिणाएँ दी थी, माता की प्रदक्षिणाएँ दी थी? बताओ आप। तब वो चुप हो गई, बोली अच्छा ठीक है। उनकी विशेषता तो मानसिम प्रकृति अभिव्यक्तिवान देवता सविच देवता यतः। तीर्थंकर भगवान मनुष्य रूप में होते हुए भी, मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, मनुष्य आयु है, मनुष्य जाति है, फिर भी उनका जन्म देवताओं के भी देव, महान, हजारों नहीं, अरबों खरबों नहीं, असंख्यातों देवगण जिनके जन्म कल्याणक महोत्सव को मनाते हैं। और तो और भगवान महावीर स्वामी के जन्मजात बालक 2-4-10 दिन के रहे होंगे, और उस समय कुंडलपुर में संजय विजय मुनि आ गए, रिद्धिधारी मुनि, और उनकी कुछ शंका का समाधान होते उन्होंने उनका नाम रखा था सन्मति। सन्मति नामकरण किया है। तो देखो आप चिंतन करो कि रिद्धिधारी मुनि जैसे महान, जिनके जन्मजात बालक को देखकर जिनकी शंका है विशेष, तो बात यही है कि ऐसे तीर्थंकरों भगवंतों का जन्म कल्याणक अभी चैत्र कृष्णा नवमी को हमने और आपने भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती मनाई है अयोध्या में। अब आप कुंडलपुर में मनाएंगे भगवान महावीर की जन्म जयंती, उनकी जन्मभूमि में। इस बार कोरोना के निमित्त को लेकर के वहाँ भीड़ नहीं इकट्ठी की जाएगी, फिर भी जन्माभिषेक तो भगवान का होगा ही होगा। वहाँ जो विराजमान भगवान तथा अवगाहना प्रमाण है महावीर स्वामी चमत्कारिक। और हम और आप पारस चैनल के माध्यम से देख करके करोड़ों करोड़ों लाखों लोग जो है पारस चैनल के माध्यम से देख करके, और मैं समझती हूँ जैन ही नहीं, जैनेतर लोग भी महावीर जयंती का उत्सव बहुत से लोग भी मनाते हैं, सरकारी स्तर पर मनाया जाता है। तो ये सब जन्माभिषेक जन्म महोत्सव, भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव, जन्म जयंती महोत्सव हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।